नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर नरेश राठौड़ और आप सभी का फिर से स्वागत है हमारे YouTube चैनल YouTube क्लिनिक डॉक्टर नरेश राठौड़ लाइव पर। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं गायनेकोमास्टिया, जिसको मेल बूब्स भी कहा जाता है। ये समस्या जो है काफी यंगस्टर्स मतलब यूथ आजकल के मेल्स जो है उनमें काफी कॉमनली पाया जाता है और वो इससे परेशान है क्योंकि उनको ठीक से सलाह नहीं मिल पाती है। इसको कैसे ट्रीट करें, इसकी रीजंस क्या है, कब आपको डॉक्टर के पास जाना चाहिए, कब इसका इलाज करवाए एंड हाउ इट विल अफेक्ट योर ओवरऑल पर्सनालिटी, मतलब आपके ओवरऑल पर्सनालिटी को कैसे अफेक्ट करता है। ये बिनाइन है या मैलिग्नेंट, मतलब ये हानिकारक है या कैंसरस कंडीशन है, या ये नॉर्मली भी पाया जाता है, मोटापे में पाया जाता है, इसके रीजंस क्या है, ये सभी हम जानने की कोशिश करते हैं। गायनेकोमास्टिया, सूडो गायनेकोमास्टिया, दोनों में डिफरेंस क्या है वो भी हम देख सकते हैं। ऑलराइट, तो दोस्तों आगे बढ़ने से पहले अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन दबाइएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा ताकि जब हम नए कंटेंट बनाते रहें ये लगातार आपको पहुंचते रहे। ऑलराइट, गायनेकोमास्टिया हम देखते हैं कि एग्जैक्टली होता क्या है। जब हम गायनेकोमास्टिया के बारे में स्पेसिफिकली बात करते हैं हम मेल्स को रेफर करते हैं, मतलब मेल्स में ब्रेस्ट टिश्यू मतलब स्तन स्तन का जो टिश्यू है ये बढ़ जाना, इसको हम गायनेकोमास्टिया बोलते हैं। फीमेल्स में नॉर्मल प्रोसेस है, जब मेंस्ट्रुएशन होता है, मैचुरेशन होता है तो नॉर्मल प्रोसेस है कि ब्रेस्ट टिश्यू बढ़ जाते हैं, बट मेल्स में ऐसा नहीं हो पाता। बट मेल्स में कभी कभी ये टिश्यूज बढ़ जाते हैं, इसका एक मुख्य कारण हो सकता है या मेन रीजन इज इम्बैलेंस ऑफ हार्मोन ईस्ट्रोजन एंड टेस्टोस्टेरोन। ये जो ईस्ट्रोजन हार्मोन है इसको हम फीमेल हार्मोन या महिला द्वारा प्रोड्यूस किया गया हार्मोन, ज्यादातर ये महिलाओं में काफी अधिक मात्रा में पाया जाता है, एंड टेस्टोस्टेरोन जिसको हम मेल हार्मोन बोलते हैं। अगर किसी इंसान या मेल में, पुरुष में या मर्द में टेस्टोस्टेरोन हार्मोन और ईस्ट्रोजन हार्मोन में डिसबैलेंस, मतलब ईस्ट्रोजन ज्यादा हो गया या टेस्टोस्टेरोन कम हो गया, तो ऐसे कंडीशन में ब्रेस्ट टिश्यू बढ़ जाना स्वाभाविक है। गायनेकोमास्टिया कैन अफेक्ट वन और बोथ द ब्रेस्ट। ये जरूरी नहीं है कि दोनों ब्रेस्ट को अफेक्ट करे, कभी कभी एक ब्रेस्ट में भी अफेक्ट हो सकता है, कभी कभी दोनों ब्रेस्ट में भी हो सकता है। एक कंडीशन है सूडो गायनेकोमास्टिया, जहां पे ब्रेस्ट टिश्यू नहीं बट जो चर्बी होती है ब्रेस्ट में वो ज्यादा हो जाती है, एंड उसके वजह से ब्रेस्ट एनलार्जमेंट जैसा एक पिक्चर नजर आता है, बट होता यह है कि सिर्फ वहां पे चर्बी मतलब फैट वो ज्यादा हुई है, तो इसीलिए डॉक्टर के पास जाना और इसको अच्छे से देखना, इन्वेस्टिगेशन करना कि फैट कंटेंट ज्यादा हो गया है या ब्रेस्ट टिश्यू ज्यादा हो गया है, और इसके बारे में हाउ टू गो अबाउट द ट्रीटमेंट, मतलब इसका ट्रीटमेंट कैसे किया जाए, ये जानना बहुत जरूरी है। याद रहे आपको कि कभी कभी न्यूबॉर्न्स जब लड़के पैदा होते हैं तो, या प्यूबर्टी में जाते हैं या ओल्डर मैन जाते हैं, मतलब हर एक स्टेज ऑफ लाइफ में गायनेकोमास्टिया हो सकता है अगर हार्मोन इम्बैलेंस हो जाए या हार्मोन डिसबैलेंस। जनरली गायनेकोमास्टिया कोई सीरियस प्रॉब्लम नहीं है, बट कभी कभी एस्थेटिकली मतलब दिखने में अजीब सा लगता है, आप कपड़े पहनते हो आपको अच्छे नहीं लगते हैं, आपके बूब्स पॉइंट आउट करते हैं तो कभी एम्बैरेसमेंट फील होती है, तो इसीलिए कभी कभी ये गायनेकोमास्टिया अपने आप चले जाता है जब हार्मोन्स कंट्रोल में आ जाए। अगर नहीं आ रहे हैं तो आप अपने वैद्य से, डॉक्टर से कंसल्ट कीजिएगा और इसका सोल्यूशन निकालिएगा, बिकॉज गायनेकोमास्टिया का ट्रीटमेंट मेडिकल साइंस के पास जरूर है। ठीक है, और अगर एक कंडीशन परसिस्ट करती है तो कभी कभी आपको मेडिसिन या सर्जरी से कंडीशन ठीक हो सकते हैं। तो दोस्तों इस स्लाइड में हम देखेंगे सिम्टम्स ऑफ गायनेकोमास्टिया। सिम्टम्स मतलब ज्यादातर पेशेंट जब डॉक्टर्स के पास आते हैं तो वो क्या परेशानी बताते हैं। ठीक है, तो मोस्ट अडल्ट मेन विद गायनेकोमास्टिया रिपोर्ट नो सिम्टम्स। ये जान लीजिएगा कि ज्यादातर जो पुरुष आते हैं गायनेकोमास्टिया के प्रॉब्लम से उनको कोई सिम्टम होता ही नहीं, उनको परेशानी नहीं होती है। परेशानी तब आती है जब यंगस्टर्स में जब वो कपड़े पहनते हैं तो उनका आकार, स्तन का आकार अजीब लगता है या ब्रेस्ट टिश्यू पॉप आउट हो जाते हैं,
या कभी कभी उसमें दर्द होना शुरू हो जाता है, वो काफी ज्यादा बड़े होकर टेंडर हो जाते हैं और इसमें से डिस्चार्ज मतलब कुछ चीजें बाहर निकलना शुरू हो जाती है और लाल हो जाती है कपड़ों से घिस के। तो ये सारे सिम्टम्स है जो गायनेकोमास्टिया पेशेंट्स को डॉक्टर के पास लाते हैं। दोस्तों इस स्लाइड में हम देखेंगे आपको अपने डॉक्टर से कब मिलना जरूरी हो जाता है। जैसे मैंने बता दिया और मैं बार बार अंत तक बताता रहूंगा कि अगर आपको स्वेलिंग है, मतलब काफी ज्यादा टिश्यू एनलार्ज हो गया है ब्रेस्ट टिश्यू स्तन में, उसके साइज में काफी ज्यादा अंतर आ गया है और उसमें दर्द हो रहा है आपको, या टेंडरनेस है, टच करने से या छूने से भी दर्द होता है, और अगर वो लाल हो गया है, उसमें से कुछ चीजें बाहर निकल रही जिसको हम डिस्चार्ज बोलते हैं, अगर ये एक या दोनों स्तन में हो, बोथ सिंगल ब्रेस्ट और बोथ द ब्रेस्ट, तो आपको अपने वैद्य से कंसल्ट करना जरूरी हो जाता है। अगले स्लाइड में हम देखते हैं गायनेकोमास्टिया दिखता कैसे। तो सबसे पहले आपको जानना जरूरी है कि गायनेकोमास्टिया एक बटन साइज्ड ग्रोथ से लेकर एक बड़ा लंप जैसा भी फील हो सकता है। ये डिपेंड करता है ब्रेस्ट साइज या टिश्यू जो डेवलप हुआ है उसका साइज कितना है, ठीक है। और ये जो लंप है ये इजीली मूव होता है विद इन द ब्रेस्ट टिश्यू, मतलब अगर आप उसको पकड़ के हिलाओगे निपल्स को और या जहाँ पे वो मांस है आपको जो लगता है, तो इजीली मूव होता है। और कभी कभी उसको पकड़ना या टच करने से दर्द हो सकता है, तो उसको हम टेंडरनेस बोलते हैं, ठीक है। ये जो ब्रेस्ट लंप या ब्रेस्ट एनलार्जमेंट है ये एक या दोनों ब्रेस्ट में हो सकता है, ठीक है। तो ये बात आप अच्छे से जान गए हैं कि सिंगल ब्रेस्ट या दोनों ब्रेस्ट में इफेक्ट हो सकता है इसका। हाउ कॉमनली डज इट अकर? अगर आप देखा जाए तो 50 to 60% ऑफ बॉयज एंड मेंस में गायनेकोमास्टिया कॉमनली पाया जाता है, जिसको हम इंसिडेंस और प्रेवलेंस बोलते हैं। इंसिडेंस मतलब नए केसेस आना, प्रेवलेंस मतलब नए और पुराने पुराने और नए केसेस दोनों मिला के कुल इसके प्रेवलेंस अगर आप देखेंगे तो 50 to 60% ऑफ बॉयज एंड मेन, ठीक है। और ये कॉमनेस्ट मेल ब्रेस्ट डिसऑर्डर है वर्ल्ड वाइड। ऑलराइट, तो घबराइएगा मत, अगर आपको ऐसे कंडीशन है तो अपने डॉक्टर से बात कीजिएगा और इसका आपको उपाय मिल जाएगा। वो अच्छे से सलाह देंगे और इसकी ट्रीटमेंट करेंगे। तो आइए दोस्तों अगले स्लाइड में हम देखते हैं किस एज ग्रुप में गायनेकोमास्टिया कॉमनली पाया जाता है। तो आपकी जानकारी के लिए आप जान लीजिएगा कि गायनेकोमास्टिया जो है हर एक एज ग्रुप में पाया जा सकता है। बर्थ पे भी जिस स्त्री ने मतलब अभी नया जन्म दिया हो और उसमें ईस्ट्रोजन लेवल्स काफी ज्यादा हो, तो ये ईस्ट्रोजन लेवल्स जो है बेबी में सर्कुलेट हो जाते हैं और बेबी में सर्कुलेट होने की वजह से बेबीज में ब्रेस्ट टिश्यू एनलार्जमेंट दिखना नॉर्मली पाया जाता है। कुछ हफ्ते बीतने के बाद ये ब्रेस्ट टिश्यू नॉर्मल हो जाते हैं। तो बर्थ में भी गायनेकोमास्टिया हो सकता है। प्यूबर्टी में जब लड़के बड़े होते हैं, फॉर एग्जांपल जैसे मेंस्ट्रुएशन आ गए फीमेल्स में, तो मेल्स में भी काफी सारे बड़े होने के लक्षण आ जाते हैं। तो जब प्यूबर्टी आ जाता है तो प्यूबर्टी में आधे से ज्यादा लड़के जो है उनमें किसी ना किसी प्रकार का ब्रेस्ट एनलार्जमेंट पाया जाना नॉर्मली माना जाता है, नॉर्मल माना जाता है, ठीक है। तो फ्लक्चुएटिंग हार्मोन्स मतलब इस एज ग्रुप में हार्मोन लेवल्स जो है ज्यादा कम होते रहते हैं। किसी में ईस्ट्रोजन लेवल्स ज्यादा हो जाते हैं, किसी में टेस्टोस्टेरोन लेवल्स कम हो जाते हैं। तो ये मिसबैलेंस की वजह से टिश्यू ग्रोथ हो सकता है। ये कंडीशन जैसे ही हार्मोन लेवल्स नॉर्मल हो जाते हैं तो ठीक हो जाते हैं, ठीक है। फिर अडल्टहुड में अगर आप देखा जाए तो 50 साल से ऊपर के पुरुष, इनमें ईस्ट्रोजन की मात्रा ज्यादा होने लग जाती है, तो और टेस्टोस्टेरोन की मात्रा कम हो जाने लगती है, तो इस वजह से उनका बॉडी फैट ज्यादा होता है और बॉडी फैट की वजह से और ब्रेस्ट टिश्यू जो ईस्ट्रोजन रिलेटेड मतलब ईस्ट्रोजन की वजह से ब्रेस्ट टिश्यू डेवलप होना शुरू हो जाता है और गायनेकोमास्टिया 50 साल से ऊपर भी इजीली पाया जाता है, ठीक है। दोस्तों कॉजेस क्या हो सकता है, जैसे मैंने बताया ईस्ट्रोजन का ज्यादा हो जाना जो फीमेल हार्मोन है, या टेस्टोस्टेरोन का कम हो जाना जो मेल हार्मोन है, ये इम्बैलेंस जब होता है तो आपको ये कंडीशन आ सकता है। हम इसको बोलते हैं हाइपोगोनाडिज्म।
तो हाइपोगोनाडिज्म मतलब आपके गोनाड्स जो है, टेस्टिस जो है, जिसमें टेस्टोस्टेरोन की मात्रा कम है, तो ऐसे सिचुएशन में आपका ब्रेस्ट टिश्यू बड़ा होना लाजमी हो जाता है, मतलब ब्रेस्ट टिश्यू ज्यादा होने लग जाता है, और इसको हम बोलते हैं gynecomastia because of hypogonadism। ठीक है। समटाइम्स पीपल विद ओबेसिटी डेवलप दिस, जैसे मैंने बताया था, मोटापा की वजह से फैट टिश्यू जमा हो जाते हैं, उनको हम gynecomastia नहीं बोलते, हम उनको सूडो gynecomastia, मतलब वो दिखते हैं gynecomastia जैसे बट है नहीं, ये चर्बी की वजह से होता है जो ब्रेस्ट के अंदर हो जाती है। तो दोस्तों, इस स्लाइड में हम देखेंगे कंडीशंस जिनमें गायनेकोमास्टिया कॉमनली पाया जाता है। कुछ बॉडी के ऐसे कंडीशन या बीमारियां हैं जहां पे गायनेकोमास्टिया देखना कॉमन हो जाता है, जैसे किडनी के ऊपर एक ग्लैंड होता है या हार्मोन प्रोड्यूस करने वाला एक टिश्यू होता है जिसको हम बोलते हैं एड्रिनल ग्लैंड। अगर उसमें ट्यूमर हो गया हो तो गायनेकोमास्टिया हो जाता है पुरुषों में। दूसरी चीज, अगर आप शराब पीते हो ज्यादा, अल्कोहल, तो इसके वजह से भी ब्रेस्ट टिश्यू एनलार्जमेंट हो जाता है। ईस्ट्रोजन की मात्रा ज्यादा हो जाती है, इस वजह से हो जाता है, या टेस्टोस्टेरोन की मात्रा कम हो जाती है, तो गायनेकोमास्टिया होना स्वाभाविक है। अगली चीज है किडनी डिसीज और किडनी फेलियर। अगर किडनी से रिलेटेड कोई बीमारियां अगर आपको हो तो उसमें भी गायनेकोमास्टिया कॉमनली पाया जाता है, तो इसीलिए आप अच्छे से पूरा टेस्ट करवा लीजिएगा, विस्तार से अपने डॉक्टर से बात कीजिएगा और इसका हल निकाल लीजिएगा। अगर आपको लिवर कंडीशन है या थायराइड कंडीशन है, इसमें भी आपको देखना जरूरी है। एक जेनेटिक कंडीशन है इनहेरिटेड, मतलब वो प्रोड्यूस होता जाता है, और नेक्स्ट जो आपके प्रोजेनी जो हम बोलते हैं इनहेरिटेंस, मतलब आपके बच्चे, उनके बच्चे, जब उनमें कंटिन्यूअसली ट्रांसफर हो जाते हैं, जिसको हम बोलते हैं क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम। ठीक है। तो क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम में ये देखा जाता है कि ये मेल्स इनमें पाया जाता है जिनमें उनका शरीर का आकार जो है वो औरतों जैसा या लड़कियों जैसा होने लगता है, जहां ब्रेस्ट एनलार्जमेंट होना काफी स्वाभाविक है। सो क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम ये मेल्स में होता है, और इसमें उनका जो बॉडी स्ट्रक्चर है वो फीमेल जैसा बनने लगता है, और उसका एक हिस्सा है ब्रेस्ट जो डेवलप हो जाता है। ठीक है। तो ये कंडीशंस में गायनेकोमास्टिया कॉमनली पाया जाता है। मेडिकेशंस दैट कॉज गायनेकोमास्टिया, मतलब कुछ दवाइयां ऐसी है जिनमें गायनेकोमास्टिया होता है। जैसे हम एंजाइटी या डिप्रेशन के लिए कुछ मेडिसिन देते हैं पेशेंट्स को, तो उनके साइड इफेक्ट्स के दौरान या उनके वजह से ऐसे कंडीशन आ जाती है जो एक साइड इफेक्ट है उन मेडिकेशंस की, जो हम एंजाइटी डिप्रेशन को ट्रीट करने में इस्तेमाल करते हैं। तो ऐसे कुछ कंडीशन है और आप मेडिकेशंस खा रहे हो, आपको एक कंडीशन आ गई, तो आपके डॉक्टर से सलाह लेना जरूरी हो जाता है। आप तुरंत कंसल्टेशन कीजिएगा और डॉक्टर की सलाह लीजिएगा। बैक्टीरियल फंगल इन्फेक्शन के लिए जो हम दवाइयां खाते हैं उससे भी हो सकता है। प्रोस्टेट एनलार्ज होने की वजह से गायनेकोमास्टिया हो सकता है। हार्ट बर्न, पेप्टिक अल्सर्स, ये दवाइयां हम खाते हैं तो इनके लिए भी हो सकता है ये कंडीशन। हार्ट फेलियर, हाई ब्लड प्रेशर, गायनेकोमास्टिया कॉमन। मेल इनफर्टिलिटी, जहाँ पे HCG या ह्यूमन कोरियोनिक गोनाडोट्रोफिन, आजकल हार्मोनल थेरेपीज काफी चल रहे हैं, तो ऐसे कुछ कंडीशन में भी गायनेकोमास्टिया होना कॉमन हो जाता है। सब्सटेंस अब्यूज, जैसे मेथाडोन या ऐसे कोई ओपियोइड्स अगर आप लेते हैं, तो उनमें भी गायनेकोमास्टिया होना स्वाभाविक या कॉमन माना जाता है। हम इसको डायग्नोस कैसे करें? तो सबसे पहले आपको जाना पड़ेगा अपने डॉक्टर के पास, उसके बाद आपका ब्लड टेस्ट करवाना है। ब्लड टेस्ट में हम देखेंगे कि हार्मोन के लेवल्स कितने हैं, टेस्टोस्टेरोन कितना है, एस्ट्रोजन कितना है। साइमल्टेनियसली एक ब्रेस्ट में है या दोनों ब्रेस्ट में देखना पड़ेगा। इसको एग्जामिन करेंगे आपके डॉक्टर्स, फिर अल्ट्रासाउंड करेंगे डिटेल्ड, इसके बाद या मैमोग्राम करके देखते हैं कि ये नॉर्मल है या कैंसरस है, तो इसके हिसाब से फिर ट्रीटमेंट प्लान किया जाएगा। तो आपके डॉक्टर को मिलना इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। जैसे उसके बाद डॉक्टर डिसाइड करेगा कि इसको ट्रीटमेंट कैसे करना है। तो दोस्तों, ये जान लीजिएगा कि हर गायनेकोमास्टिया को ट्रीटमेंट करना आवश्यक नहीं माना जाता। अगर कोई मेडिकेशन की वजह से आपको गायनेकोमास्टिया है तो वो मेडिकेशन स्विच कर सकते हैं, जिससे कम हो जाएगा। अगर कोई बीमारी की वजह से है जो स्वेलिंग की रीजन है या मोटापा की वजह से, तो वो हम रिवर्स करने पे गायनेकोमास्टिया रिवर्स होता है। कुछ
पुरुष जो है, कुछ मर्द जो है ब्रेस्ट रिडक्शन सर्जरी के लिए ऑप्ट करते हैं, जहां पे ब्रेस्ट टिश्यू निकाल के फिर उन टिश्यू को प्रॉपरली अप्रोक्सीमेट करते हैं जिससे गायनेकोमास्टिया चला जाए। और इस प्रोसीजर के दौरान एक प्लास्टिक सर्जन क्या करता है, एक ब्रेस्ट टिश्यू को निकाल के इनको छोटा कर देता है। ये आपको पिक्चर में क्लियरली दिख रहा है। ऑल राइट, क्या हम गायनेकोमास्टिया को प्रिवेंट कर सकते हैं? तो जान लीजिए कि हम काफी सारी चीजें प्रिवेंट नहीं कर सकते। हम हार्मोन को प्रिवेंट नहीं कर सकते हैं, बट आप रिस्क को कम कर सकते हैं। क्योंकि अगर कोई मेडिसिन है जिससे आपको गायनेकोमास्टिया हो रहा है, तो आप ये मेडिकेशन स्विच कर सकते हैं, या अपने इलाज को एक दूसरी राह दिखा सकते हैं, जैसे कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी, डिप्रेशन के लिए, एंजाइटी के लिए ये हेल्प होती है, जहां पे आपको मेडिकेशन की मात्रा काफी कम करने में आसानी हो जाती है। ठीक है, तो आपके डॉक्टर से आप पूछेगा, कुछ मेडिसिन है जिससे गायनेकोमास्टिया बहुत ही कॉमन हो जाते हैं, और ज्यादातर एंटी डिप्रेसेंट, एंजोलाइटिक, एंटीसाइकोटिक्स, ये जो है ट्राइसाइक्लिक एंटी डिप्रेसेंट जिसको हम बोलते हैं, तो उन सभी में, या एसएसआरआईज जो हम बोलते हैं, उन सभी में काफी कॉमनली गायनेकोमास्टिया हो जाता है। जब आप अपने डॉक्टर के पास जाए, तो आप अपने डॉक्टर से क्या पूछोगे? सबसे पहली चीज है, गायनेकोमास्टिया क्यों हुआ आपको? ठीक है, तो डॉक्टर आपको उसका रीजन एकदम विस्तार से बताएंगे। दूसरी चीज है, क्या आपको अपने मेडिकेशन स्विच करना जरूरी है आपके ब्रेस्ट एनलार्जमेंट को रोकने के लिए? हाँ, अगर हो सकता है तो आपको आपके डॉक्टर बता देंगे और स्विच भी कर देंगे। बेस्ट ट्रीटमेंट ऑप्शन क्या है गायनेकोमास्टिया के लिए, ये आपको पूछना जरूरी है, तो आपको बताएंगे मेडिकेशन से या सर्जरी से इसके लाभ, इसकी हानियां जो है, ये सभी आपको बताई जाएगी। हानिकारक प्रोसीजर अगर होंगे तो उसके बारे में डिटेल्स आपको बताए जाएंगे। आप ये भी पूछ सकते हैं कि हम इनको कैसे प्रिवेंट करें फिर से आने के लिए, तो उसके लिए भी आपके डॉक्टर या आपके वैद्य आपको अच्छे से सलाह दे सकते हैं। आप पूछ सकते हैं कि अगर ब्रेस्ट कैंसर के लिए स्क्रीनिंग करना होगा तो क्या आप कर सकते हैं? हाँ, तो इसके लिए भी वो पर्याप्त समय, मतलब हर राइट टाइम, वो आपको इन्वेस्टिगेशन के लिए मंजूरी दे देंगे, जहां आप जाके अपना डिटेल इन्वेस्टिगेशन, ये चेकअप जिसको हम बोलते हैं, वो करवा सकते हैं। ठीक है, शुड आई वॉच फॉर साइंस ऑफ कॉम्प्लिकेशन? जी हाँ, ये आप पूछ सकते हो, या कोई कॉम्प्लिकेशन हो रहा है आपको, पेन, टेंडरनेस, स्वेलिंग के साथ में कोई डिस्चार्ज हो रहा है, ब्लड डिस्चार्ज हो रहा है, तो आप डॉक्टर से पूछ सकते हैं कि वार्निंग साइंस क्या है, कब हमको आना है अगर ऐसे साइंस दिखाई दे, ताकि हम कैंसर आगे बढ़ने से रोक सके, ऐसे अगर कंडीशन आए तो। ठीक है, बट याद रखिएगा, ज्यादातर ये बिनाइन है, मतलब ये कैंसरस नहीं है, नॉर्मल है, बट कुछ लोगों में जहां पे रिस्क है वहां पे कैंसर हो सकता है। कॉम्प्लिकेशन क्या हो जाएगा अगर गायनेकोमास्टिया को हम ट्रीट नहीं करेंगे? स्टडीज बताते हैं कि जो पुरुष है जिनके स्तन बड़े हैं, उनको ब्रेस्ट कैंसर का रिस्क बढ़ जाता है। ठीक है, काफी ज्यादा होता है। आपको अपने वैद्य से सलाह लेना बहुत जरूरी हो जाता है अगर आप अनयूजुअली, मतलब असामान्य बढ़ोतरी देखे स्तन के अपने स्तन में। ठीक है, तो उसका आकार जो है, अगर उसमें आप बढ़ोतरी देखें, तो आप अपने डॉक्टर से सलाह जरूर लीजिएगा। So if you're seeing any increase in the size of the breast tissue which is unusual, then it is imperative to take the advice of your doctors. ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। तो ये बहुत ही ज्यादा जरूरी है कि कॉम्प्लिकेशंस के बारे में आप जानें। What is the outlook of males towards gynecomastia? मतलब ज्यादातर मर्द अपने गायनेकोमास्टिया की तरफ कैसे बर्ताव करते हैं? एक तो चीज है, अगर मेडिकेशन आप ले रहे हैं तो स्टॉप करने से चला जाएगा। काफी सारे मर्द सेल्फ कॉन्शियस हो जाते हैं, जो जाहिर सी भी बात है, वो टी शर्ट नहीं पहन पाते ठीक से, या उसको कवर करने के लिए कुछ और पहन लेते हैं, जो डिप्रेशन, एंजाइटी का मूलभूत या इम्पोर्टेंट कारण हो सकता है। बट दीज प्रॉब्लम शुड इम्प्रूव वंस गायनेकोमास्टिया इज चक्ड ऑफ, और ये ट्रीट अगर हो जाए तो ये सारी चीजें अपने आप चली जाती है।
अगर आप अपने डॉक्टर से अनकंफर्टेबल है, ठीक है, या जो होना नहीं चाहिए, अगर आप अनकंफर्टेबल है अपने ब्रेस्ट साइज से, तो आप अपने डॉक्टर से बात करना जरूरी हो जाता है, ठीक है। अगर आपका ब्रेस्ट साइज ज्यादा हो रहा है, आपको लोगों में चल फिरने में, उनसे वार्तालाप करने में दिक्कत आ रही है, आपके ब्रेस्ट टिश्यू के वजह से जो ज्यादा ध्यान आकर्षित करती है उसकी ओर, तो आप अपने डॉक्टर से सलाह लेना जरूरी प्रायोरिटी लिस्ट पे रख लीजिएगा, ठीक है। आपके डॉक्टर जो है पिन पॉइंट करके बता देंगे आपका रीजन क्या है, आप में प्रॉब्लम क्या है। अगर कोई दवाई है जिससे वो हो रही है ऐसी कंडीशन, तो दवाई या तो बंद करेंगे या फिर चेंज करेंगे, ठीक है। या स्वलन टिश्यू अगर होगा तो वो धीरे धीरे, अगर मेडिकेशन चेंज करने से वो श्रिंक हो जाता है, या फिर दूसरी दवाइयां जिससे हम ट्रीट कर सकते हैं गायनेकोमास्टिया, तो वो कर सकते हैं, बट थोड़े से साइड इफेक्ट होते हैं, उसको ओवरलुक करना जरूरी है। बेनिफिट वर्सेस रिस्क जो हम बोलते हैं। अगर आप एंग्शियस है कि आप कैसे दिख रहे हैं, आपको घबराहट हो रही है, या आप डिप्रेस्ड हो, तो अपने साइकाट्रिस्ट जिसको हम बोलते हैं, ठीक है, जो आपके माइंड को ट्रीट करते हैं, आपके साइक को ट्रीट करते हैं, तो वो डॉक्टर को हम बोलते हैं साइकाट्रिस्ट, मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल जिसको हम कॉमनली इंग्लिश में बताते हैं। उनसे बात करना काफी जरूरी हो जाता है, बिकॉज इससे आपको अपने गायनेकोमास्टिया मैनेज करने में आसानी हो जाएगी, ठीक है। मानसिक चिकित्सा। टेक होम पॉइंट्स फॉर गायनेकोमास्टिया, यहाँ पे मैंने हाईलाइट किया है कि आपको क्या क्या ध्यान में रखना चाहिए, ठीक है। गायनेकोमास्टिया इज एन इंक्रीज इन अमाउंट ऑफ ब्रेस्ट ग्लैंड टिश्यू। जैसे मैंने बताया, गायनेकोमास्टिया मतलब आपके जो स्तन है मेल्स में, तो उसमें अगर साइज इंक्रीज हो जाए या टिश्यू उसका इंक्रीज हो जाए, तो उसको गायनेकोमास्टिया बोलते हैं। अगर चर्बी चढ़ी हो तो सूडो गायनेकोमास्टिया बोलते हैं, ठीक है। सिम्टम्स या साइंस इसके होते हैं पेन, पर्टिकुलरली एडोलेसेंट्स, जैसे लड़के बड़े हो रहे हैं तो उनमें पेन, ब्रेस्ट टिश्यू में मतलब उनके स्तन में दर्द होना, या सूजन आ जाना, या उसमें से डिस्चार्ज होना, या लाल और टेंडर मतलब टच करने से भी उसमें पेन होना, ये सारे रीजंस है जहां पे आप अपने डॉक्टर से मिलना जरूरी हो जाता है, ठीक है। कुछ स्टडीज किया गया है पुरुष में, जहाँ पे गायनेकोमास्टिया को अच्छे से विस्तार में जाना गया है, और ये भी जाना गया है कि इनसे कभी कभी कैंसर का रिस्क, ब्रेस्ट कैंसर का रिस्क ज्यादा हो जाता है। अगर आपको एक कंडीशन है, तो आप तुरंत अपने डॉक्टर से जाके मिलिए और उनकी सलाह लीजिएगा। आपको अपने डॉक्टर से मिलना है जब भी आपको अनकंफर्टेबल फील हो, या जब आप पहले देखे और आपको कुछ चेंजेस नजर आए, तो आप जाके मिल लीजिएगा। सम मैन बिकम सेल्फ कॉन्शियस, कुछ ज्यादातर पुरुष इस बात को लेके सेल्फ कॉन्शियस हो जाते हैं कि वो दिख कैसे रहे हैं, जिसके वजह से उनको डिप्रेशन और एंजाइटी हो जाए। तो मैं बताऊंगा आपका डॉक्टर कि आप अपने वैद्य से बात कीजिएगा, अपने डॉक्टर से, और रिलैक्स रहिएगा, बिकॉज मेडिकल साइंस के पास इसका इलाज है, और ये तुरंत इतना जल्दी कैंसर में तब्दील नहीं हो जाता। आपको बहुत वक्त है जहाँ पे आप डॉक्टर से मिल सकते हैं, सलाह ले सकते हैं, ट्रीटमेंट ऑप्ट कर सकते हैं। बेस्ट आपके लिए जो है वो आप करवा सकते हैं ट्रीटमेंट, ठीक है। तो इसी के साथ दोस्तों, गायनेकोमास्टिया का हमने डिस्कशन कर लिया है आज। अगर किसी को कोई प्रॉब्लम है या कोई ज्यादा इंफॉर्मेशन चाहिए, तो कमेंट में जरूर लिखिएगा। फिर से लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, और अपने दोस्तों के साथ या सभी कॉमन पब्लिक के साथ शेयर कीजिएगा, बिकॉज ये चैनल पब्लिक के लिए है, और इसमें हम ज्यादा ज्यादा से ज्यादा पब्लिक इंफॉर्मेशन शेयर करते हैं हेल्थ रिलेटेड, ठीक है। सो सभी को नॉलेज बढ़ना चाहिए, एक पब्लिक हेल्थ पर्सपेक्टिव से हमने ये चैनल को बनाया है। तो ऑलराइट दोस्तों, अलविदा, टेक केयर, and have a nice time ahead. Signing off, Dr. Naresh Rathod, YouTube Clinic, Dr. Naresh Rathod's Life. Take care and see you next time in my new video.